आखिर क्यों जापान का एजुकेशन सिस्टम दूसरे देशों से सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है? ऐसा क्या है जापान के एजुकेशन सिस्टम में कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है? तो चलिए जानते हैं जापान की स्कूलों के बेहतरीन नियमों के बारे में। दोस्तों, जापान में स्कूल का टाइम सुबह 8:30 बजे से शुरू होता है और सभी को टाइम पर पहुंचना जरूरी होता है। अगर स्टूडेंट 5 मिनट लेट हो जाता है तो उसे 1 सप्ताह तक जल्दी आकर अपनी क्लास की सफाई करनी पड़ती है और यही उसकी सजा होती है। साथ ही जापान के स्कूलों में जो भी चीज सिखाई जाती है वो हर चीज प्रैक्टिकल करके ही समझाई जाती है। यहाँ पर सभी बच्चे सभी चीजों को प्रैक्टिकल करके ही सीखते हैं, इसलिए यहाँ के लोग सबसे ज्यादा इनोवेटिव माने जाते हैं। जापान के स्कूलों में छात्रों के लिए लंच के लिए एक ही मेन्यू सेट किया जाता है। वहाँ स्कूल लंच भी एक तय सिस्टम के हिसाब से ही बनाया जाता है। यहाँ पर न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए खाना बनाया जाता है। साथ ही सभी बच्चों को खाने से पहले प्रार्थना भी करवाई जाती है। ऐसा करने के पीछे जापान के लोगों का मानना है कि अन्न का बगाड़ कभी ना करे और इसके बाद सभी स्टूडेंट खाना शुरू करते हैं। साथ ही यहाँ के सभी टीचर्स और प्रिंसिपल भी यही खाना खाते हैं। इस तरह का नियम बच्चों में पारिवारिक वैल्यू स्थापित करने के लिए बनाया गया है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि खाना खा लेने के बाद यहाँ के स्कूल को क्लीन करने के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं होते, बल्कि स्कूल के सभी स्टूडेंट को मिलकर पूरे स्कूल की सफाई करनी होती है और स्कूल के सभी टीचर और प्रिंसिपल को भी ये सब करना पड़ता है। इसमें क्लास में झाड़ू लगाने से लेकर बाथरूम साफ करने तक सभी चीजों को साफ किया जाता है और इससे स्टूडेंट को साफ सफाई रखने की वैल्यू पता लगती है और यही काम को वह लोग अपना कर्म समझते हैं। साथ ही ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि बच्चे बचपन से ही अपनी माँ की घर को साफ करवाने में मदद कर सके और साथ ही टीचर्स और प्रिंसिपल भी ये काम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को ये दिखाया जा सके कि साफ सफाई करने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। साफ सफाई करना छोटे से लेकर बड़ों तक सभी का फर्ज होता है। साथ में स्कूलों में बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि लोगों के साथ बातचीत कैसे करे, लोगों का मान सम्मान कैसे रखे और अपने भगवान को याद जरूर करे। जापान में स्कूलों में ही बड़ों के सामने झुकने के लिए प्रेरित किया जाता है और ये स्कूल आते जाते वक्त करना जरूरी होता है। साथ ही जापान के सभी स्कूलों में सैटरडे और संडे छुट्टी भी रखी जाती है और सभी बच्चे सैटरडे और संडे अपने परिवार के साथ पूरा दिन अच्छे से वक्त बिताते हैं। साथ ही जापान में न्यू ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न्यू ईयर के दिन आपको सड़कों पर तो क्या, कहीं पर भी कोई भी लोग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सभी लोग न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वहां सब समझते हैं कि परिवार एक व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। वहां पर हर कोई अपने से सामने वाले व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान से बात करते हैं। वहां सबको अभिवादन के साथ बुलाया जाता है। ये सब इन बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जापान के स्कूलों में 10 साल तक कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता। ऐसा इसलिए किया जाता